वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी का घमासान लगातार जारी है। सड़क पर बीजेपी और एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला हुआ है। बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया है और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। उधर बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं और घर का घेराव कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से सड़क पर उतरे हुए हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव कर रहे हैं। चुनने का मनोनीत पार्षद, आपको डर किस बात का है? आपको डर इस बात का है कि कहीं अभी क्रॉस वोटिंग ना कर दे। हाउस के अंदर कानून का उल्लंघन हुआ। ये देखिए फोटोग्राफ, इनके अपने विधायक, इनके अपने पार्षद जिस प्रकार से वहाँ धक्का मुक्की करी, मैन हैंडलिंग करी, लोगों से हिंसा करी, हमारे 7 पार्षदों को चोटें आई हैं, अपना उनका फ्रैक्चर हुआ है। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल को कानून पर विश्वास नहीं है। हमारी मांग है कि तुरंत से तुरंत हाउस को बुलाएं, तुरंत से तुरंत ओथ होनी चाहिए और मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना चाहिए इमीडिएट। तो देखिए किस तरीके से सड़क पर उतर आए हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। अलग अलग जगहों पर यह धरना प्रदर्शन दोनों ही पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनके घर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे, पोस्टर, बैनर लेकर मौजूद हैं, नारेबाजी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली बीजेपी में मुख्यालय के बाहर, और देखिए वहां पर भी वही अंदाज, हाथ में पोस्टर, बैनर और नारेबाजी। मेयर चुनाव को लेकर यह पूरा हंगामा शुरू हुआ। सदन के भीतर हाथापाई की नौबत आ गई, पार्षदों का शपथ ग्रहण नहीं हो पाया। तो पहले मेयर को लेकर हंगामा और अब यह धरना प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर जो हो रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं और ये सियासी आर पार। तो दिल्ली में आपका घमासान है, बीजेपी मुख्यालय पर संग्राम है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी हल्ला बोल है, सीएम हाउस पर वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास, जहां से मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हैं। यहीं पर बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त किस तरीके की स्थिति, क्या है तस्वीर प्रफुल्ल? देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर पार्षद हैं, कई नेता हैं, बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, विपक्ष नेता, सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और आपसे कुछ देर में ये चंदगीरा मखाड़े से सिविल लाइन, जहाँ पर मुख्यमंत्री आवास है, वहाँ पर मार्च निकाला जाएगा। हालांकि पुलिस ने इसको रोकने की व्यवस्था की है। और मैं आपको बता दूँ ये 3 दिन में दूसरी बार बीजेपी का प्रदर्शन है कि जो कुछ सदन में उस दिन हुआ, दिल्ली नगर निगम में शपथ लेने नहीं दी गई, जो मनोनीत व्यक्ति थे, पार्षद थे, उनको, और उसके बाद जो शपथ नहीं हो पाई, उसके बाद जो हंगामा हुआ, उसके लिए बीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। और इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने आज पहुंचे। इससे पहले राजघाट पे प्रदर्शन करने बैठे थे। मेरे साथ सुनील यादव हैं, दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष। सुनील जी, आज के प्रदर्शन का क्या मकसद है, क्या हासिल हो जाएगा? केजरीवाल जी ने, आपको याद होगा, गणतंत्र दिवस की परेड रोककर अराजकता फैलाई थी और उन्होंने कहा था मैं अराजक हूं। जिस प्रकार से उनकी पंजाब में सरकार बनी, आज 134 काउंसिलर आए, तो उनका घमंड चरम सीमा पर है। वो चाहते हैं मार कुटाई करके हम अपना मेयर बना लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं केजरीवाल जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि जितने हमारे नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनका ओथ करवाएं और चुनाव करवाएं। ये नहीं कि वहाँ पे बुला के वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं से गुंडागर्दी करवाएं, अपने काउंसिलर से, हमारे काउंसिलर की पिटाई करवाएं। ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी बीजेपी। बीजेपी का कहना है कि उस दिन अगर शपथ हो जाती है और मेयर का चुनाव हो जाता, और शायद बीजेपी का कहना है कि शायद आम आदमी पार्टी को ये पता था कि वो शायद महापौर चुनाव हार रहे हैं, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। और इसी के विरोध में आप देखिए बड़ी संख्या में, तस्वीरों में आपको पता चल रहा होगा कि बड़ी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये 3 दिन में दूसरा प्रदर्शन है जो कि किया जा रहा है दिल्ली नगर निगम में महापौर चुनाव न होने को लेकर और हंगामे को लेकर। और अभी कुछ देर में ये मार्च यहाँ से निकलेगा। चंदगीरा मखाड़े से करीब एक थोड़ी दूरी पर, यहाँ पर 700-800 मीटर की दूरी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है, वहाँ जाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं। हालांकि पुलिस ने व्यवस्था कर दी है कि बैरिकेडिंग कर दी है, आगे कोई नहीं जा सकता, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह की संख्या है, ये कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे ये कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ भी रहे हैं। तो बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं और बीजेपी का साफ कहना है कि दिल्ली नगर निगम में उस दिन जो कुछ हुआ, जो हंगामा हुआ या शपथ नहीं हो पाई, उसके लिए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है।
तो एक तरफ ये बीजेपी के कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी की घेराबंदी करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच चुके हैं, प्रदर्शन जारी है और वहां पर पुलिस के इंतजाम भी सख्त हैं। इस बीच आपको लेकर चलते हैं अब बीजेपी मुख्यालय, यहां पर किस तरीके से ताकत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिखा रहे हैं। दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे दीपक। जी रोमाना, बीजेपी मुख्यालय से 200 मीटर की दूरी पर यहां पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता यहां पर जमा हुए हैं और ये लोग मांग कर रहे हैं कि एलजी को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि एलजी ने जो प्रोटेम स्पीकर चुना वो अपने मनमाने तरीके से चुना। एलजी ने जो 10 मनोनीत पार्षद चुने वो अपने मनमाने तरीके से चुने, लेकिन लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी के विधायक नजर आ रहे हैं। संजीव झा, आप जिस तरीके से प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं, क्या ऐसे में मेयर बन पाएगा? क्योंकि दोनों तरफ से राजनीति हो रही है और काम नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है ये जिम्मेदारी एलजी की होनी चाहिए, दिल्ली के उपराज्यपाल की होनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल जिम्मेदारी यही है कि जो लोगों ने मैंडेट दिया उस मैंडेट को सम्मान करें, लेकिन एलजी साहब आज उस मैंडेट को बाईपास करने की साजिश कर रहे हैं। उस मैंडेट को उन्होंने चोर दरवाजे से, जिसको दिल्ली जनता ने नकारा है, उसको सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इसके लिए संघर्ष चाहे सड़क पे करना पड़े, सदन पे करना पड़े, हम करते रहेंगे। सड़क हो, म्युनिसिपल सदन हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हर वो प्लेटफॉर्म पर संविधान की जो हत्या की साजिश की जा रही है उस साजिश के खिलाफ हम सब खड़े होंगे, क्योंकि इस देश को संविधान बहुत संघर्षों के बाद मिला है। आज एलजी साहब दिल्ली के पीपल्स के मैंडेट को बाईपास करने की साजिश कर रहे हैं, हम वो नहीं होने देंगे। तो ये संजीव झा है जो कह रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, हाथों में तख्तियां ले तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जमा है और विधायक, पार्षद सभी को बुलाया गया है। ये देखिए कुछ लोग सड़क पर बैठ गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो मेन सड़क है जो बीजेपी मुख्यालय की तरफ जाती है वो सड़क पर ये देखिए तमाम लोग बैठे हुए हैं और एलजी और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सभी का ये कहना है कि जब तक इस तरीके से चीजें होती रहेंगी, मेयर नहीं चुना जाएगा तो लोगों का काम कैसे होगा। मैम, आप तो पार्षद हैं, आप लोग शपथ तक नहीं ले पा रहे हैं तो लोगों के काम कैसे होंगे? देखिए ऐसा है, ये तो एलजी सरकार को भी, एलजी को भी सोचना चाहिए कि हमें जब लोगों ने हमें चुन के भेजा है तो उनको चाहिए था कि हमारे को काम करने दें, हमें शपथ दिलवाएं ताकि हम पूरे तरीके से क्षेत्र का विकास कर सकें। लेकिन एलजी महोदय सिर्फ बीजेपी के साथ ही काम करना चाहते हैं और बीजेपी की ही सुनना चाहते हैं। तो ये तो बीजेपी तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उस दिन मारपीट की, आम आदमी पार्टी के पार्षद ने किसी ने नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हमारे लोगों को पीटा है और हमारी महिला पार्षदों के साथ बदतमीजी की है। भाजपा चोर दरवाजे से निगम को हथियाना चाह रही है, क्योंकि 15 साल भाजपा ने निगम में मलाई काटी है। तो राजनीति राजनीति ही करते रहेंगे कि जनता का काम भी हो पाएगा? जनता का काम क्यों नहीं होगा? जनता ने मैंडेट दिया है, 2 करोड़ लोगों ने हमें मैंडेट दिया, उसी मैंडेट के आधार पे हमारा मेयर चुनना था। लेकिन जिस तरह से संविधान की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र का गला उठाया जा रहा है और हमारे एलजी साहब का पूरा एक जो उनका दायित्व है उनको निभाना चाहिए और उनको ये पूरी तरह से लिख के देना चाहिए। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। तो ये सुन रहे हैं आप कैसे एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं, बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एलजी को निशाने पर ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल को सीधे निशाने पर ले रहे हैं, उन्हीं के आवास की घेराबंदी के लिए पहुंचे हुए हैं। तो जोर आजमाइश सड़क पर हो रही है दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से।